मनी एंड गोल्डन डंप ट्रक रिस्टोरेशन। राजू बड़ा ही परेशान होकर चाय की टपरी पर बैठा था। तभी उसका दोस्त सुरेश वहां आता है और उससे कहता है, क्या बात है राजू, किस बात को लेकर इतना खोए हुए हो, जो चाय ना पीते हुए बस देखते ही जा रहे हो? अरे क्या कहूँ सुरेश, पिताजी ने मरते वक्त मुझसे वादा लिया कि मैं उनका वो पुराना गंदा सा डंप ट्रक कभी ना छोड़ू। अब तू ही बता सुरेश, मैं इतना पढ़ा लिखा और मैं ऐसे काम करूंगा? तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूँ। तू एक काम कर, वो डंप ट्रक तू अपने छोटे सौतेले भाई तरुण को दे दे। वैसे भी वो तुम्हें पसंद तो है ही नहीं। हाँ रे, पिताजी का डंप ट्रक मेरे पास रहे या भाई के पास, बात तो एक ही है ना। आज उन दोनों का हिसाब कर ही लेता हूँ। राजू की मुश्किल दूर होने वाली थी, इसलिए वो खुशी से घर चला जाता है। घर आते ही राजू तरुण से कहता है, तरुण, पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए तेरा और मेरा रिश्ता भी खत्म। अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ ले। भैया, मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे ऐसे घर से बाहर मत निकालो भैया। अरे ऐसे रो मत, मैं तुझे पिताजी का डंप ट्रक दे रहा हूँ। तू उसे उठा और दफा हो जा मेरी नजरों से। राजू तरुण को घर से बाहर निकाल देता है। बेचारा तरुण पुराने डंप ट्रक को लेकर घर से निकल जाता है। वो डंप ट्रक को लेकर जंगल की तरफ जाता है। तभी बीच रास्ते में ही वो ट्रक बंद हो जाता है। इस पुराने डंप ट्रक का अब मैं क्या करूंगा? कहाँ जाऊं इसे लेकर? मेरा तो नसीब ही खराब है। ना माँ बाप रहे, ना घर रहा रहने के लिए, रहा तो ये खराब डंप ट्रक। तरुण ऐसे बातें कर ही रहा था कि वहां से गुजरते हुए एक साधु बाबा रुक जाते हैं और तरुण से कहते हैं, बेटा, ऐसे हताश नहीं होते। ये डंप ट्रक तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है ना। तुम इससे साफ सफाई का काम शुरू कर दो। देखना, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिल जाएगा। ऐसे कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। तरुण उस डंप ट्रक को फिर से शुरू करता है और उस दिन के बाद से गांव की गंदगी उठाने का वो काम करने लगता है। उसी डंप ट्रक को वो जंगल ले जाता और वहीं पर रहता था। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। डंप ट्रक पुराना होने के कारण कभी अच्छे से चलता तो कभी नहीं। उसकी वजह से काफी मुश्किलें आ रही थी, इसलिए तरुण सोचता है, अब तो इस डंप ट्रक का रिस्टोरेशन करना ही होगा। बहुत दिनों से टाल रहा था, लेकिन अब करना ही होगा। तरुण अपने पुराने डंप ट्रक का रिस्टोरेशन करना शुरू करता है। जैसे ही रिस्टोरेशन हो जाता है, एक चमत्कार हो जाता है। उस डंप ट्रक से पैसे निकलने लगते हैं और वो डंप ट्रक सोने के जैसे चमकने लगता है। ये सब देखकर तरुण चकित हो जाता है। फिर क्या, तरुण के दिन ही बदल जाते हैं। पैसों से वो खुद का मकान खरीद लेता है और उस गोल्डन डंप ट्रक से गांव-गांव की सफाई करने लगता है। जब ये बात राजू को पता चलती है, तब वो सोचता है, अरे रे रे, उस दिन मैंने उस सुरेश की बात नहीं सुनी होती तो आज वो मनी एंड गोल्डन डंप ट्रक मेरा होता। तरुण कैसे अमीर बन गया कुछ ही दिन में। मेरे तो नसीब में ही खोट है। इस तरह से राजू खुद को कोसने लगता है। उधर तरुण खुशी खुशी से रहने लगता है। ऐसे में एक दिन राजू तरुण से मिलकर उसकी माफी मांगता है। तब तरुण कहता है, भैया, मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया। वैसे भैया, मुझे तो आपका ही शुक्रिया करना था। आपकी वजह से तो मुझे ये मनी एंड गोल्डन डंप ट्रक मिला है। लेकिन भैया, अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। हम दूर ही रहे, यही हमारे लिए अच्छा होगा, ताकि पैसों से लेकर हमारे बीच में भेदभाव ना रहे। तरुण अपने भाई को कभी कभी पैसों से मदद करता रहता। तरुण के पास बहुत पैसे हो जाते हैं, पर वो मनी एंड गोल्डन डंप ट्रक को कभी नहीं छोड़ता और उसी से गांव गांव की सफाई करता रहता। जायंट पटाखा। दिलीप बच्चों के साथ पटाखे फोड़ रहा था। तभी उसका एक पड़ोसी मनोज घर से बाहर आता है और उसे कहता है, अरे दिलीप, ये क्या बच्चों के साथ तुम भी बच्चे बने हुए हो? और हाँ बच्चों, पटाखे फोड़ना अच्छी बात नहीं है। इससे वातावरण प्रदूषित होता है। मनोज की यह बात सुनकर दिलीप उसे कहता है, अरे मनोज, ये क्या ज्ञान दे रहा है तू? फोड़ने दे बच्चों को पटाखे। यही तो दिन होते हैं बच्चों के मस्ती करने के। तुम तो कुछ भी मत बोलो, चुपचाप रहो। और बच्चों, आगे से पटाखे नहीं फोड़ना, समझे कि नहीं? मनोज ऐसा कह रहा था कि तभी दिलीप मनोज के पीछे जाकर एक पटाखा फोड़ता है। पटाखे की आवाज से मनोज बहुत डर जाता है और जोर से चिल्लाता है, हाय रे! अरे ये क्या किया, बेवकूफ कहीं के! अरे अभी तो तूने कहा ना कि आगे से पटाखे नहीं फोड़ना, इसलिए पीछे फोड़ा। दिलीप की बातों से बच्चे भी जोर जोर से हंसने लगते हैं और वहां से भाग जाते हैं।
उन बच्चों में सोनू नाम का एक लड़का होता है। वो घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, दिलीप भैया ने दिए हुए पटाखे खत्म हो गए। मुझे और पटाखे खरीदने के लिए पैसे दो ना माँ। वाह रे सोनू, वाह रे सोनू, तेरा तो पटाखों से मन ही नहीं भरता। मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए। माँ प्लीज माँ, सारे बच्चे पटाखे फोड़ेंगे और तुम्हारा बेटा नहीं, तब ये क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? ये ना ऐसे मुंह बनाकर मुझे इमोशनल मत कर। अच्छा चलो ठीक है, ये लो 10 रुपए। वाह वाह, कितनी अच्छी है माँ मेरी, बच्चों को 10 रुपए दे रही है। वाह वाह वाह। सोनू 10 रुपए लेकर पटाखे खरीदने जाता है। 10 रुपए में उसे 2 ही पटाखे मिलते हैं और वो उसे घर लेकर आते ही रहता है कि उसे रास्ते में उसी गांव का एक मोटू नाम का लड़का मिलता है और वो कहता है, अरे ये क्या रे, बस 2 पटाखे, इतने से ही खुश हो रहे हो? मेरे पिताजी ने तो मेरे लिए ढेर सारे पटाखे लाए हैं। तुम्हारे पटाखे तुम्हें मुबारक, लेकिन मेरे लिए ये 2 पटाखे ही काफी है। सोनू ऐसा कहकर वहां से चला जाता है और घर आते ही उन पटाखों को फोड़ता है। पटाखे फोड़ते हुए देख वो बहुत खुश हो जाता है। अब वो दूसरा पटाखा जलाने ही वाला था कि मोटू उस पटाखे को अपने पैरों तले कुचल देता है। तब सोनू कहता है, अरे मोटू कहीं के, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मेरा पटाखा तूने बर्बाद कर दिया। अरे मोटू किसे कहा, तेरी तो। इस तरह दोनों भी लड़ने लगते हैं कि तभी माँ घर से बाहर आती है और उन्हें रोकते हुए कहती है, अरे अरे बच्चों, रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? ऐसे त्योहार के दिन झगड़ा नहीं करते, छोड़ो। और सोनू बेटा, हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। माँ उन दोनों को समझाकर रोकती है। मोटू अपने घर चला जाता है। मोटू हर किसी के साथ ऐसा ही बर्ताव करता था। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सबके पटाखे छीन लेता था या फिर उन्हें खराब कर देता था। सोनू अब उस मोटू को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए वो दिलीप के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। भैया, भैया मैं क्या करूं भैया? उस मोटू को उसकी गलती का एहसास कैसे दिलाऊं? अरे सोनू, तू चिंता मत कर, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हम उसे जायंट पटाखे से डराकर उसे अच्छा सा सबक सिखाएंगे। ऐसा कह के दिलीप सोनू को एक जायंट पटाखा बना के देता है, जो कि ऊपर से तो एक बड़ा पटाखे के जैसा दिख रहा था, लेकिन दरअसल वो अंदर में खोखला रहता है। सोनू उस जायंट पटाखे को मोटू के आने जाने वाले रास्ते पर रख देता है। थोड़ी देर में ही मोटू वहां से जाते रहता है, लेकिन जायंट पटाखे को देखकर मोटू कहता है, वाह, कितना बड़ा पटाखा है, इसे तो मैं अपने घर ले जाऊंगा। मोटू उस जायंट पटाखे के पास आता है। तब वो पटाखा मोटू के तरफ ही चलने लगता है। उस पटाखे की अजीब सी आवाज भी आने लगती है। तब मोटू बहुत ही डर जाता है और वो अपने घर की तरफ भागने लगता है। वो जायंट पटाखा भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तब मोटू चिल्लाते हुए कहता है, अरे बाप रे, लगता है इस पटाखे में भूत है। अरे ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? बचाओ, अरे बचाओ, मुझे इस बड़े पटाखे से बचाओ, कोई तो बचाओ। इस तरह मोटू चिल्लाते हुए भागने लगता है। तभी एक जगह वो गिर जाता है और जायंट पटाखा उसके पास आकर कहता है, क्यों रे मोटू, गांव के गरीब भोले वाले बच्चे को सताता है, उनसे उनके पटाखे छीनता है और उनके पटाखे को खराब भी कर देता है। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? पटाखे को इस तरह बात करते हुए देख मोटू पसीना पसीना हो जाता है और कहने लगता है, अरे अरे जायंट पटाखे, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं तो सभी बच्चों को पटाखे भी बांट दूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। ऐसा कहने पर पटाखा पीछे चलने लगता है। तब मोटू भागते हुए अपने घर चला जाता है। दरअसल उस जायंट पटाखे में सोनू ही रहता है। वो ही ऐसा डरावना आवाज निकालता है और मोटू को डराता है, लेकिन उस वजह से मोटू पूरी तरह सुधर जाता है और अपने पटाखे सारे बच्चों में बांट देता है।